नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। भारतीय नौसेना अपने आधुनिकीकरण की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से भारत ने अपने INS विक्रांत को अब लॉन्च कर दिया है और अगले साल तक ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से जो ऑपरेशनल होगा वो 2023 और 24 के आसपास होगा। ऐसे में जब भारतीय नौसेना के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा तो ताकत तो बढ़ना जायज है, लेकिन इसके बाद भारत अब क्या सोच रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। भारत चाह रहा है कि अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को संचालित करना, और भारत अब इसके लिए प्रयास करना शुरू कर चुका है। इसके लिए खास करके नौसेना ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें कि एक ऑटोनोमस स्टेल्थी अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी कि UCAV को बनाया जाना है, जिसे कि संचालित किया जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर से। ये कैरियर बेस्ड लो ऑब्जर्वर अनमैन कॉम्बैट एयर सिस्टम सर्विलांस, स्ट्राइक और अपने मिशन के हिसाब से तैनात किया जाएगा, और इसके लिए ऑब्वियसली बात है बजट की आवश्यकता होगी, जिससे कि ये अनमैन एयरक्राफ्ट आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च और रिकवर हो सके। और इसके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम से अलग और स्वतंत्र होगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक कैरियर बेस्ड अनमैन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भारतीय नौसेना काफी प्राथमिकता भी दे रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ऐसे मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों के संचालन पर विचार कर रही है, जिसे कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बाहरी पैरामीटर पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर सकते हैं, जो कि हवा से हवा में मिसाइलों के साथ लैस होंगे, जो कि दुश्मन के किसी भी UAV और उसके मानव रहित लक्ष्यों को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके के UCAV में किसी तरीके का जो आउटर पैरामीटर है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसका इनर पैरामीटर की रक्षा एक मैन जेट्स यानी कि मानविक जेट के द्वारा की जाएगी, जो कि इस UCAV के लिए कमांड पोस्ट के रूप में काम करेगा। यदि आवश्यक हो तो ये जो मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा वो स्ट्राइक भी कर पाएगा। दोस्तों, एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कैरियर एयरविंग में शामिल करना नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम होगा। सूत्रों ने बताया कि जो चर्चा हुई है उसमें मानव रहित संचालन की तकनीक के बाद ADA और DRDO के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आएगी, जहां इस तरीके की तकनीक का यानी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित करने का प्रयास अभी कई देशों के द्वारा किया जा रहा है, और वो इस तकनीक को विकसित कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इसे ऑपरेट नहीं कर पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ LCA नेवी MK1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के बाद कैरियर आधारित मानव रहित विमान यानी कि कैरियर बेस्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को नौसेना इन दोनों ही प्रोग्राम के बाद लेकर आएगी, लेकिन इसके लिए काम शुरू हो जाएगा और 2030 के बाद इनके प्रोटोटाइप भी विकसित होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक बहुत बड़ा कदम दुनिया के साथ कदम मिलाने को तैयार है भारतीय नौसेना, और जिसके लिए अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करना शामिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय नौसेना के इस नए प्रोग्राम के बारे में? हालांकि ये प्रोग्राम भारतीय नौसेना के लिए नया हो सकता है, लेकिन और देशों के लिए नहीं, क्योंकि वो अब इस तकनीक पर काम करना शुरू कर चुके हैं। भारत ने अब विचार तो शुरू कर दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं इस बारे में। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।